हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और फ्रेंड्स, आज से जो है हम हिंदी पद्य का जो है सेकंड चैप्टर, जिसके कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कैकेयी का अनुताप जो है फ्रेंड्स, इसकी हम व्याख्या जो है आज से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने जो है फ्रेंड्स पवन द्योतिका की जितनी भी सारी कविताएं हैं उनकी व्याख्या एकदम अच्छे से आपको बता दी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद से। ठीक है, इस चैप्टर की भी व्याख्या हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और कैकेयी का अनुताप, इसका मतलब होता है कि कैकेयी का प्रायश्चित, यानी कि कैकेयी ने जब जो है भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था तो वो प्रायश्चित करती हैं, उसी के बारे में। ठीक है, कैकेयी। तो देखिए फ्रेंड्स, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, चित्रकूट में भगवान राम की कुटिया के सामने संध्या के समय भरत सहित समस्त अयोध्यावासी की जो सभा है वो प्रारंभ हुई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, उस समय जो है आकाश रूपी नीले चादर के नीचे नक्षत्र रूपी जो है असंख्य दीपक जो है जगमगा रहे थे। दीप बहु जागे यानी कि दीपक जो है बहुत सारे जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। रात्रि के उस नीरो वातावरण में तारागण रूपी दीपक देवताओं के नेत्र के सदृश जो है वो दिखाई दे रहे थे, जो उस सभा का जो है परिणाम जानने के लिए जो है भय से व्याकुल होकर टकटकी लगाए हुए नीचे की ओर जो है देख रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। आगे कि वह खिले हुए फूलों से भरे करौंदों के कुंजों से रह रहकर आती हुई सुगंधित वायु जो है वो सभा में बैठे हुए सभी लोगों को जो है रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। वह स्थान जो है वो साक्षात चंद्रलोक बन गया था। वैसी स्वच्छ और निर्मल चांदनी जो है वो अन्यत्र दुर्लभ थी। मतलब वो स्थान देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो चंद्रलोक है, और वैसी चांदनी जो है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। उस वातावरण में जो है राम अपनी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। आगे देखिए, आगे फ्रेंड्स है कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम जी क्या कहते हैं कि हे शिष्ट आचरण वाले भाई भरत, अब कहो अभिषिक्त अपना, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम की इस बात को सुनकर सब लोग जो है वो सजग हो गए। ऐसा लगा जैसे कि चलता हुआ कोई सपना जो है वो टूट गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत जो है दुख भरे हृदय से कहने लगे कि हे आर्य, ठीक है, हे आर्य, अब मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। अयोध्या के निष्कंटक राज्य मिल जाने पर भी क्या कुछ और भी अभिलाषा मेरी शेष बची है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा। अब देखिए भरत जी क्या कहते हैं राम जी से कि आपको वनवास मिल गया तथा वृक्ष के नीचे जंगल में कुटिया बनाकर आपको रहना पड़ा। ठीक है, अरण्य बसेरा यानी कि वन में जो है कुटिया बनाकर आपको रहना पड़ा। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, कहते हैं कि इसके बाद भी और क्या कोई मेरी चाह शेष रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। आगे कहते हैं कि पिता दशरथ ने दुखी होकर जो है शरीर जो है वो त्याग दिया, फिर भी मेरी मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। आगे कहते हैं कि हाँ, इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कहते हैं भरत जी, क्या इसी कलंक को पाने हेतु मेरा जन्म हुआ था, और क्या मेरी ही माता कैकेयी के हाथों मेरी मृत्यु जो है वो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा था। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं फ्रेंड्स भरत जी की हे आर्य, अब मेरा कौन सा अभिषिक्त शेष रह गया है जिसका घर परिवार सुख शांति सब नष्ट हो चुका है। आगे है कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। भरत जी आगे कहने लगते हैं फ्रेंड्स कि आज मुझे ही स्वयं से जो है ग्लानि हो रही है, मतलब घृणा हो रही है। मैं स्वयं को जो है अपना मुख दिखाने योग्य नहीं मानता हूँ। उसके बाद भरत जी जो है वो प्रभु श्री राम से पूछते हैं कि हे आर्य, अब तुम ही बता दो कि मेरी जो है कौन सी इच्छा जो है अभी भी बाकी रह गई है। मैं अपनी इच्छा जो है आपको और क्या बताऊं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा,
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत की इस ग्लानि युक्त बातों को सुनकर श्री राम ने जो है वो भावपूर्ण हृदय से अपने भाई को जो है आलिंगन पाश में जो है बांध लिया, मतलब कि उन्हें जो है गले से लगा लिया। ठीक है, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके बाद जो है प्रेम के कारण निकलते हुए अपने जो है आंसुओं से जो है उन्हें सींचते हुए कहा, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाए जिसको। कहते हैं आगे प्रभु श्री राम कि भला जिसकी माता उसे जन्म देने के बाद भी उसके हृदय की भावना को नहीं जान सकी, उसके हृदय की था जो है भला किसी दूसरे को कैसे हो सकती